हेलो दोस्तों। आप सभी लोगों ने क्रोम डायनासोर गेम जो है खेला होगा। तो जब भी जो है आपका नेट वर्क नहीं कर रहा है और आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो ये जो है अच्छा सा डायनासोर गेम आता है जहाँ पे जो है डायनासोर को आप जंप कराते रहते हो। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है और हम लोगों ने सोचा कि इस गेम को जो है पाइथन के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम क्रोम डायनासोर गेम को पाइथन के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे और पाइथन में हम दो लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे। एक हो जाएगा पाई गेम, दूसरा हो जाएगा ओपन सीवी। तो हम बेसिकली इस डायनासोर को इमेज रिकॉग्निशन के थ्रू जंप कराएंगे। तो मतलब अगर मैं अपने हाथ को ऊपर नीचे ऐसे हिलाऊंगा तो डायनासोर जो है ऊपर नीचे जंप करेगा। तो चलिए दोस्तों, हम ये क्रोम डायनासोर गेम जो है पाइथन के साथ अभी स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि ग्रेट लर्निंग का एक फ्री इनिशिएटिव है। यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा फ्री कोर्सेस मिलेंगे जिसमें हजारों घंटों का फ्री कंटेंट मिलेगा इन डिमांड टॉपिक्स के ऊपर। तो रजिस्टर कीजिए कोर्स को और अपना फ्री सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पाए। लिंक्स आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमें थोड़ा सा प्यार दिखाइए और इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सभी के साथ भी यही नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो उसको आप नीचे कमेंट्स में जरूर छोड़ें और हम लोग उन पे जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम जुपिटर नोटबुक पे आ गए हैं और अभी हम लोग क्रोम डायनो गेम को कोड करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम तो जो भी लाइब्रेरीज है उन सभी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस गेम में जो है हम जो हमारा डायनासोर रहेगा उस डायनासोर को हम इमेज रिकॉग्निशन के थ्रू जंप कराएंगे। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम रहने वाला है। इसमें जो है हम कोई भी कीज के साथ जो है इसको जंप नहीं कराने वाले, हम एक्चुअली ओपन सीवी यूज़ करेंगे। तो ओपन सीवी के साथ जो है हम इमेज रिकॉग्निशन कर सकते हैं और यहाँ पे हम इमेज रिकॉग्निशन के थ्रू इस डायनासोर को जंप कराएंगे। तो ये गेम ऐसा चलेगा, अगर मान लीजिए मैं अपने हाथ को ऐसे ऊपर नीचे करूँगा तो ये डायनासोर जो है जंप करेगा। तो काफ़ी बढ़िया गेम है ना। तो उसी चीज़ को जो है चलिए अभी कोड करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई हमें CV2 चाहिए जो कि ओपन सीवी के लिए है। और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ CV2 के साथ जो है हम इमेज रिकॉग्निशन करते हैं। उसके बाद हमें नमपाई चाहिए। तो नमपाई होता है न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए और हमारे जो भी बेसिक न्यूमेरिकल ऑपरेशंस है उनके लिए जो है हमें नमपाई की ज़रूरत पड़ेगी। और क्योंकि हम यहाँ पे इमेज रिकॉग्निशन यूज़ कर रहे हैं तो हमें जो है बहुत सारे इमेजेस के साथ डील करना पड़ेगा और उन इमेजेस को थोड़ा बहुत जो है हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा या फिर स्केल करना पड़ेगा और उसके लिए नमपाई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम जो गेम बना रहे हैं उस गेम में कुछ ना कुछ ईस्थेटिक्स तो होंगे और ईस्थेटिक्स कैसे आएंगे, वो इमेजेस से आएंगे और मुझे इन इमेजेस को मोशन देना है और वो पॉसिबल होगा नमपाई लाइब्रेरी के साथ। और फिर मेरे पास ये लाइब्रेरी है जॉबलिब। तो ये जॉबलिब लाइब्रेरी क्या करता है, ये इसके साथ जो है हम किसी भी मॉडल को, इसको ML मॉडल मान के चलता है, ML मॉडल या फिर डीप लर्निंग मॉडल, उसको मान लीजिए हमें सेव करना है या फिर लोड करना है, उसके लिए हम जॉबलिब यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो हमारे पास जो है एक ML मॉडल है जो कि काफ़ी बड़ा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इसको एक सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद जो है अगर मुझे इसको वापस लोड करना है तो मतलब ये मैं सेव किस फॉर्म में करूँगा, ये जो है मैं सेव करूँगा एक पिकल के फॉर्म में। और इस पिकल को अगर मुझे अनपिकल करना है तो मुझे जो है ये जॉबलिब लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो है मेरे लाइब्रेरीज है और क्योंकि मैं गेम बना रहा हूँ और मेरा जो मेजर पार्ट है उसके लिए ये पाई गेम लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी मैं इसमें कर रहा हूँ उन सभी चीज़ों के लिए पाई गेम जो है यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरीज हो गए। इसके बाद मैंने आपको जो है यहाँ से जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी एक पिकल मॉडल है .pkl। तो ये जो है मेरा ऑलरेडी एक सेव्ड ML मॉडल है जिसके साथ मैंने आपको बताया था जैसे ही मैं अपने हाथ को जो है ऐसे ऊपर नीचे करूँगा वैसे ही जो है ये मेरा डायनासोर ऊपर नीचे जंप करेगा। तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये ऑलरेडी मेरे पास प्रेजेंट है
इसको मैं अनपिकल कर रहा हूँ, मतलब इसको मैं लोड कर रहा हूँ। तो लोड करने के लिए भाई मुझे लोड मेथड चाहिए जो कि ये जॉब-लिब लाइब्रेरी में प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पे जॉब-लिब डॉट लोड यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं मॉडल को पास कर रहा हूँ और ये डॉट पीकेएल है। डॉट पीकेएल मतलब पिकल है। तो इसको मैं ये लोड करके मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ जंप अंडरस्कोर मॉडल। और मेरे पास जो है यहाँ पे मैं और एक जो है एक सिंपल सा वेरिएबल क्रिएट कर लिया MSG करके लिए, और फिलहाल तो मैं इसको ब्लैंक रख रहा हूँ। तो ये सब मेरे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हो गए, और मेरा मॉडल जो है मेन मॉडल जिसके साथ हम इमेज रिकॉग्निशन कर रहे हैं उसको भी हमने लोड कर लिया है। अभी आगे बढ़ते हुए हम जो है यहाँ पे ये जो मॉडल है, ये मॉडल कैसे काम कर रहा है या फिर ये रिजल्ट कैसे देगा, उसके लिए जो है हम एक मेन मेथड बनाएंगे। और पाइथन में अगर हमें कोई भी फंक्शन क्रिएट करना है या फिर मेथड क्रिएट करना है, उसके लिए जो है हमें ये कीवर्ड डेफ यूज़ करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे ये फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ और इसका नाम दे रहा हूँ मैं कन्वर्ट फ्रेम टू मॉडल, और एक पैरामीटर ले रहा है जो कि है कैन इमेज। ये कैन इमेज क्या है भाई? वेल फिलहाल के लिए तो बस समझ लीजिए हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं, और ये पैरामीटर क्या रहेगा ये जो है हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। तो इस मेथड के अंदर जो है हमें बेसिकली 3 चीज़ों को करना है। पहला स्टेप होगा जो हम इसके अंदर जो इमेज पास करेंगे या फिर पैरामीटर पास करेंगे उसको रीसाइज करना पड़ेगा। तो हम जो है कोई भी इमेज पास कर रहे हैं उसका जो है कोई अलग सा शेप होगा, उस अलग से शेप को या फिर उस अलग से साइज को जो है मुझे इस वाले फॉर्मेट में सेट करना है। तो मुझे इसका फॉर्मेट देना पड़ेगा 12896, तो मतलब इसका विड्थ हो जाएगा 128, हाइट हो जाएगा 96, और मुझे इसको रीशेप करना है। और मैंने आपको बताया था क्योंकि हम इमेजेस के साथ डील कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे numpy लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी, उसको मैं ऑलरेडी लोड कर चुका हूँ। तो उसी में जो है मुझे ये रीशेप मेथड मिलेगा, उसके साथ जो है हम इन मेथड्स को रीशेप कर सकते हैं। एंड देन फाइनली जो हमारा इमेज रहेगा, इमेज को जो है हम इस मॉडल के अंदर पास कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बस एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ विड्थ नाम का, और यहाँ पे मैंने बस वैल्यू सेट कर लिया है 128। इसी तरह से मैं और एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ हाइट नाम का, और इसके अंदर जो है मैंने 96 का वैल्यू सेट कर लिया है। एंड देन डिम क्या है यहाँ पे? डिमेंशंस, और डिमेंशंस में ऑब्वियसली मैं यहाँ पे विड्थ और हाइट को पास कर रहा हूँ। एंड देन आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जो है मैं जो यहाँ पे कैनी इमेज आएगा उसको मैं रीसाइज कर रहा हूँ। और नॉर्मली जब भी हमें इमेज को रीसाइज करना है तो यहाँ पे जो है मेरे पास ये मेथड रहेगा cv2.resize। cv2 क्या है? मेरा OpenCV लाइब्रेरी है, उसके अंदर एक मेथड है रीसाइज। तो यहाँ पे जो है मैं ये सब पैरामीटर पास कर रहा हूँ। मेरा मेन पैरामीटर तो जो इमेज रहेगा वही वाला है, और यहाँ पे डिमेंशन सेट कर लिए। डिमेंशंस क्या है भाई? यहाँ पे 128 और 96, और यहाँ पे मेरे पास अलग अलग टाइप के इंटरपोलेशंस रहते हैं ताकि मैं अपने इमेज को रीसाइज कर पाऊँ। और यहाँ पे मेरे पास एरिया इंटरपोलेशन, तो एरिया इंटरपोलेशन टाइप का एक इंटरपोलेशन रहता है, उस चीज़ को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं अपने इमेज को रीसाइज कर पाऊँ। तो वो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। फिर इस रीसाइज्ड इमेज को ही जो है मैं यहाँ पे रीशेप कर रहा हूँ, और ये जो है मेरा numpy से आएगा। मैंने यहाँ पे इसको रीशेप भी यहाँ पे कर लिया है। एंड देन जो मेरा रीसाइज्ड और रीशेप्ड इमेज रहेगा उस चीज़ को जो है मैं यहाँ पे इस मॉडल के अंदर भेज रहा हूँ, और इस मॉडल के अंदर भेजने के बाद जो है मुझे कुछ रिजल्ट आएगा। तो ये देख रहे हो जंप मॉडल डॉट प्रेडिक्ट। तो ये जंप मॉडल और ये जंप मॉडल एक ही चीज़ है। ये जंप मॉडल क्या है भाई? मेरे पास ऑलरेडी एक पिकल का जो है मॉडल था, उसको मैंने अनपिकल किया, मैंने लोड किया। फिर ये जो है इसको एक पैरामीटर चाहिए इस मॉडल को, ये किसी के ऊपर जो है प्रेडिक्ट करेगा। और ये प्रेडिक्ट क्या करेगा भाई? ये बताएगा कि क्या हम लोग जो है जंप कर रहे हैं या फिर नहीं, मतलब क्या डायनासोर जंप करेगा या फिर नहीं। तो जंप मॉडल डॉट प्रेडिक्ट रीशेप्ड इमेज। तो यहाँ पे जो है हम ये रीशेप्ड इमेज पास कर रहे हैं, और ये हमें बताएगा क्या डायनासोर को जंप करना चाहिए नहीं। तो रिजल्ट में बेसिकली जो है 1 या 0 आएगा। तो इस तरह से जो है हमने अपना जो मेन मेथड है उस चीज़ को बना लिया है। फिर यहाँ पे ये cv2.video capture जो देख रहे हो, तो मैंने बोला भाई इमेज रिकॉग्निशन होगा। इमेज रिकॉग्निशन कैसे होगा? ये मेरे सामने जो कैमरा है वो कैमरा मुझे जो है मेरा वीडियो लेगा, और अगर मेरे वीडियो को कैप्चर करना है तो यहाँ पे मेरे पास जो है ये इनबिल्ट मेथड है OpenCV के अंदर, तो cv2.video capture। तो इस तरह से जो है ये कैमरा जब ये प्रोग्राम रन होगा वो जो है मेरे इमेज को कैप्चर करेगा। और इस तरह से अगर नॉर्मली तो मुझे जंप करना चाहिए मैं, लेकिन भले अपने हाथ को ऐसे हिलाऊं तो जो है ये वीडियो कैप्चर होगा यहाँ पे।
फिर उसके बाद जो है मैं अपने एक्स और वाई वेरिएबल्स यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए बस इसको समझ लीजिए, जो हमारा विंडो रहेगा विंडो के डिमेंशन समझ लीजिए, फिर बाद में इसको और चेंज करेंगे हम लोग। फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जो pygame.init देख रहे हो, तो यहाँ पे भाई हम लोगों का मेन गेम या फिर मेन प्रोग्राम का कोड स्टार्ट हो रहा है। पाईगेम क्या है? हमारा मेन गेम का लाइब्रेरी है। तो अगर हमें कोई भी गेम बनाना है पाइथन के साथ, उसके लिए हमें पाईगेम की ज़रूरत पड़ेगी। और मान लीजिए जैसे हमारे पास C++ या फिर जावा में मेन मेथड्स होते हैं, इसी तरह से जो है हमारे पास यहाँ पे इनिट मेथड होगा और हमारा प्रोग्राम का पूरा एग्जीक्यूशन जो है यहाँ से स्टार्ट होगा। मतलब इस गेम का पूरा एग्जीक्यूशन जो है यहाँ से स्टार्ट होगा। तो pygame.init यहाँ से जो है हमने अपने गेम को इनिशियलाइज कर लिया है। एंड देन इसके अंदर फिलहाल तो मैं बस यहाँ पे अभी तो ये बस वेरिएबल्स है, तो स्क्रीन विड्थ और स्क्रीन हाइट नाम के जो है मैंने दो वेरिएबल्स यहाँ पे बना लिए। स्क्रीन विड्थ में मैंने वैल्यू पास कर दिया है 840 और स्क्रीन हाइट में मैंने वैल्यू पास कर दिया है 680। एंड देन यहाँ पे मुझे ब्लैक एंड वाइट के कलर्स चाहिए। ये कैसा गेम है? ये ब्लैक एंड वाइट गेम है, इसमें मैं और कुछ कलर्स ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो वाइट का ये क्या है? ये बेसिकली यहाँ पे मैं वैल्यूज दे रहा हूँ 255 255 255 और ये 0 to 255 क्या है? ये ग्रे स्केल वैल्यूज है। तो अगर 255 है इसका मतलब क्या है? ये वाइट है। अगर 0 है इसका मतलब क्या है? ये ब्लैक है। तो इस तरह से जो है मैंने वाइट और ब्लैक के कलर सेट कर लिए। ये बेसिकली ट्यूपल है। तो पाइथन में आप कुछ भी जो है अगर राउंड ब्रैकेट्स में देते हो, कोई भी डेटा को राउंड ब्रैकेट्स में देते हो, वो क्या है? ट्यूपल है। तो इस तरह से मैंने बस यहाँ पे दो ट्यूपल बना लिए। एक ट्यूपल का नाम वाइट दे दिया है जो मेरे वाइट कलर को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरे ट्यूपल को जो है मैं 3 0 पास कर रहा हूँ, ये मेरे ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से जो है मुझे और कुछ चीज़ें सेट करनी है। यहाँ पे जो है FPS हो गया है, गेम स्पीड हो गया है, फिर फ्लोर स्पीड हो गया है, गेम ओवर हो गया है। तो मैंने कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो है यहाँ पे सेट कर लिए। फिर ये सब डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने के बाद यहाँ पे जो है मैंने गेम को इनिशियलाइज किया है। फिर इसके बाद मुझे मेरा जो डिस्प्ले स्क्रीन है, डिस्प्ले स्क्रीन में जो है इन दोनों को पास करना है। अभी तो बस ये दोनों वेरिएबल है ना, तो इन वेरिएबल को जो है अपने जो मेरा डिस्प्ले रहेगा डिस्प्ले के अंदर पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे pygame.display.setMode और इसके अंदर मैंने स्क्रीन विड्थ और स्क्रीन हाइट को पास कर दिया है। तो ये जो स्क्रीन विड्थ है इसका वैल्यू है 840, स्क्रीन हाइट है इसका वैल्यू है 680। तो इस तरह से जो है मैंने अपने जो डिस्प्ले है उसका मैंने मोड सेट कर लिया, फिर डिमेंशन सेट कर लिया और इसको मैं एक नए ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहा हूँ। उस ऑब्जेक्ट का नाम हो गया है स्क्रीन। एंड देन और एक वेरिएबल यहाँ पे ले रहा हूँ सॉन्ग नाम का और उसका भी जो है इनिशियल वैल्यू मैं 0 सेट कर रहा हूँ। फिर इसके बाद कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर मेरा जो भी स्कोर है, स्कोर को अपडेट कर रहा हूँ या फिर गेम ओवर हो गया, ये सब चीज़ें, तो मुझे कुछ ना कुछ टेक्स्ट तो दिखाना पड़ेगा भाई। तो उसके लिए जो है यहाँ पे मेरे पास फॉन्ट रहेगा, क्योंकि हम गेम बना रहे हैं। तो मेरे पास जो है एक मॉड्यूल है फॉन्ट अपने पाईगेम लाइब्रेरी में। तो यहाँ पे जो है मैं इसका टेक्स्ट वाला जो फॉन्ट टाइप है उसको मैं कॉमिक सैंस सेट कर रहा हूँ और यहाँ पे जो है मैं साइज सेट कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर इसके बाद मेरा जो स्कोर का साउंड होगा मैं उसको ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे जो है कुछ डिपेंडेंसीज है, उन सभी डिपेंडेंसीज को जो है मैंने ऑलरेडी लोड कर लिया है। तो जो भी मेरे गेम के साउंड होंगे, यहाँ पे देख रहे हो स्कोर साउंड डॉट वेव फाइल, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्कोर साउंड डॉट वेव, तो इसको ऑलरेडी मैंने जो है अपने जुपिटर नोटबुक में लोड करके रखा है। उसी चीज़ को जो है मैं यहाँ पे एक नए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ स्कोर साउंड नाम का और उसमें जो है मैं स्टोर कर रहा हूँ। फिर मेरा जो वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम का जो है मैं इसको सेट कर रहा हूँ 0.2। तो अभी हमारा जो डायनासोर है उस डायनासोर के लिए जो है क्लास बनाता है। तो मैंने यहाँ पे क्लास लिख दिया, क्लास कीवर्ड, एंड देन क्लास का नाम दे रहा हूँ यहाँ पे डायनो, और फिर इसके अंदर pygame.sprite लिखा है। तो भाई ये स्प्राइट क्या है? आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो वो नहीं है, इसका आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसके से कोई रिलेशन नहीं है। बस इतना समझ लीजिए आपको। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम जो है 2 डिमेंशनल इमेजेस के साथ काम कर रहे हैं और उन 2 डिमेंशनल इमेजेस को मूवमेंट दे रहे हैं यहाँ पे इस गेम में। तो जब भी हमें कुछ ग्रुप्स ऑफ इमेजेस को जो है मान लीजिए उनको कुछ रिलेशन देना है या फिर उनके बीच में जो है हमें कुछ मूवमेंट देना है, तो उनको जो है हम एक स्प्राइट ग्रुप में डाल देते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये जो है आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो उससे जो है इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसका बस ग्रुप ऑफ इमेजेस 2D इमेजेस का अगर मान लीजिए कुछ कोई रिलेशन सेट करना है, उसके लिए जो है आपके पास ये स्प्राइट मॉड्यूल रहेगा।
और आपका जो भी यहाँ पे क्लास क्रिएट कर रहे हो उन सभी के अंदर जो है हम ये स्प्राइट को इन्वोक करेंगे। तो क्लास डायनो उसके अंदर pygame.sprite हमने सेट कर लिया है। फिर इसके अंदर जो है, क्योंकि ये क्लास है, इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर सेट कर रहा हूँ। तो डेफ इनिट क्या है यहाँ पे, ये मेरा कंस्ट्रक्टर है और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे जो भी चीज़ें चाहिए, तो यहाँ पे ये मेरा डायनासोर है और डायनासोर क्या कर सकता है, जंप कर सकता है या फिर मर सकता है। कब मरेगा, जब कोलाइड करेगा तब मर जाएगा, उसके लिए एक साउंड रहेगा, और जब जंप करेगा उसके लिए भी एक साउंड रहेगा। तो मेरे पास जो है यहाँ पे और दो .wav फाइल है, जंप साउंड .wav, डेथ साउंड .wav, और यहाँ पे मैं आपको उन दोनों को भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो है मेरे पास दो फाइल है, डेथ साउंड .wav एंड जंप साउंड .wav। तो उनको मैं ऑलरेडी जुपिटर नोटबुक में लोड कर चुका हूँ और उन्हीं चीज़ों को जो है मैं अभी अपने प्रोग्राम में भी यूज़ कर रहा हूँ। तो जंप साउंड .wav, डेथ साउंड .wav, उन दोनों को जो है मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ और उन दोनों का मैंने ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया है जंप साउंड एंड डेथ साउंड। फिर इसके बाद मुझे जो है अपने डायनासोर के लिए कुछ जो कोऑर्डिनेट्स है या फिर और कुछ वेरिएबल्स या फिर एट्रीब्यूट्स है उन सभी को सेट करना पड़ेगा। तो इनिशियली जो है सेल्फ डॉट अप को फॉल्स रखा है, मतलब अभी जो है मेरा डायनासोर नॉर्मली चलेगा, कुछ जंप नहीं करेगा। सेल्फ डॉट स्टॉप को भी फॉल्स रखा है क्योंकि जो है बाय डिफ़ॉल्ट मेरा डायनासोर चलता रहेगा। और इनिशियली जो डायनासोर का एक्स पोजीशन है उसको मैंने 50 सेट कर लिया है। और पाई गेम में आपको ये जो कोऑर्डिनेट्स है उसका अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। जो पाई गेम में कोऑर्डिनेट स्टार्ट होते हैं, ये जो है कॉर्नर, ये कॉर्नर जो देख रहे हो आप, ये जो टॉप लेफ्ट वाला कॉर्नर है वहां पे जो है 0 0 रहेगा, राइट। नॉर्मली आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है यहाँ पे बॉटम लेफ्ट पे 0 0 रहता है, बट आपके पाई गेम में जो है यहाँ पे टॉप लेफ्ट पे 0 0 रहेगा। और जैसे जैसे जो है आप यहाँ पे राइट साइड जाते हो आपका एक्स एक्सिस का वैल्यू जो है बढ़ेगा, और जैसे जैसे जो है आप यहाँ पे नीचे आते हो आपका जो है वाई एक्सिस का जो है वैल्यू बढ़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है मैंने डायनासोर का एक्स पोजीशन सेट कर लिया है 50, मतलब डायनासोर का नहीं है फिलहाल, तो बस एक्स पोज नाम का जो है ये यहाँ पे वेरिएबल रहेगा, उसका वैल्यू 50 दे दिया है। एंड देन वाई पोजीशन इज इक्वल टू स्क्रीन हाइट डिवाइडेड बाई 2 + 40। तो ऊपर जो है मैंने स्क्रीन हाइट नाम का एक वेरिएबल सेट किया होगा, ये देख रहे हो 680। तो स्क्रीन हाइट में वैल्यू है 680, 680 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया है 340, 340 + 140 क्या हो गया है 480। तो वाई पोजीशन का वैल्यू जो है मैंने दे दिया है 480 यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने डायनासोर का एक्स पोजीशन वाई पोजीशन सेट कर लिया है। एंड देन भाई लोग यहाँ पे जो है हम लोग अपने डायनासोर के इमेजेस को लोड कर रहे हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हो fdinosaur.png। तो मेरे पास यहाँ पे डायनासोर के जो है कुछ इमेजेस है, यहाँ पे देख रहे हो डायनासोर 0, डायनासोर 1, डायनासोर 2। मैं इन तीनों को जो है एक बार ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे डायनासोर 0 को ओपन कर लिया है, डायनासोर 1 एंड देन डायनासोर 2 को भी ओपन कर लेता हूँ, और ये जो है हमारा डायनासोर यहाँ पे ऐसे दिख रहा है यहाँ पे। और अगर मैं टैब्स को जो है मूव कर रहा हूँ आप देखोगे कि डायनासोर के लेग्स भी जो है मूव हो रहे हैं, राइट। इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, आप देख रहे हो डायनासोर के लेग्स जो है मूव हो रहे हैं। तो इस तरह से जो है हमने एक ही डायनासोर के लेग मूवमेंट को बदला है, और इस तरह से जो है हमें डायनासोर का मूवमेंट मिलेगा, राइट। इस तरह से जो है हमारा डायनासोर गेम में आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आई क्या रिप्रेजेंट करेगा 0 1 2। तो फॉर आई इन रेंज ऑफ 3, मतलब मेरे पास 3 इमेजेस है, कहाँ से स्टार्ट होगा 0 1 2 यहाँ तक जाएगा, और उन सभी को जो है मैं यहाँ पे डायनो इमेजेस में स्टोर कर रहा हूँ। इन तीनों टैब्स को जो है मैं क्लोज कर दूँ यहाँ पे। फिर इसके बाद जो है मुझे कुछ कन्वर्जन्स करने पड़ेंगे इस इमेज के लिए। तो यहाँ पे मैंने इन इमेजेस को लोड कर लिया है, और जो भी मुझे चेंजेस करने हैं उन सभी चेंजेस को जो है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। कुछ मास्किंग रहेगा, कुछ ट्रांसफॉर्मिंग रहेगा, उन सभी को जो है मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको ये जो रेक्ट है इस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो इन लाइंस को जो है फिलहाल के लिए भूल जाइए और यहाँ पे फोकस करिए। तो मुझे एक्स पोजीशन पता है, वाई पोजीशन पता है, बट ये रेक्ट 0 रेक्ट 1 क्या है। वेल हमारा डायनासोर जो है गेम में आगे तो बढ़ रहा है, अगर मुझे उस मूवमेंट को ट्रैक करना है तो मुझे वो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पे जो है इनिशियली मैंने एक्स पोजीशन सेट कर लिया है 50। अगर मान लीजिए मेरा डायनासोर जो है एक्स पोजीशन 50 से एक्स पोजीशन 100 तक पहुँच गया, तो मुझे कैसे पता चलेगा भाई मेरा डायनासोर 100 वाले जो है एक्स कोऑर्डिनेट पे है।
उसके लिए जो है मुझे ये रेक्ट वाले चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इमेज डॉट गेट रेक्ट। तो इस मेथड से जो है मुझे अपने इमेज के को जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, एक्स पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स और वाई पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स, वो मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो है ये मेरा जो है ये रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट को मैं सेल्फ डॉट रेक्ट में स्टोर कर रहा हूँ। और सेल्फ डॉट रेक्ट 0, सेल्फ डॉट रेक्ट 1। सेल्फ डॉट रेक्ट 0 जो है इसमें एक्स पोजीशन के जो कोऑर्डिनेट्स है उनको स्टोर कर रहा हूँ। सेल्फ रेक्ट 1 में जो है मैं वाई पोजीशन को जो कोऑर्डिनेट्स है उनको स्टोर कर रहा हूँ। तो इस तरह से जब भी जो है मेरा डायनासोर जब वाई एक्सिस मतलब जंप करेगा या फिर एक्स एक्सिस मतलब आगे बढ़ेगा, इन चीज़ों को मैं ट्रैक कर सकता हूँ। तो भाई ये जो है मेरा इनिशियलाइजेशन, ये मेरा कंस्ट्रक्टर वाला मेथड है डायनो क्लास के अंदर। फिर इसके बाद ये डायनासोर आगे बढ़ रहा है और हमें पता है ये डायनासोर जो है किसी ना किसी चीज़, कैक्टस वाले चीज़ें होते हैं हमारे ये क्या है डेजर्ट में, तो कैक्टस के साथ टकराएगा तो भाई वो कोलिशन को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास ग्रुप्स ऑफ पिक्चर्स है, हमें फिर से जो है यहाँ पे स्प्राइट की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे जब भी हमारा कोलिशन होगा हम क्या कर रहे हैं, गेम स्पीड को 0 कर रहे हैं, फ्लोर स्पीड को 0 कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद जो है सेल्फ डॉट स्टॉप, यहाँ पे जो है हमने इसको गेम को भी जो है स्टॉप पे लगा दिया है। तो इस तरह से जब कोलाइड होगा इसका मतलब ऑब्वियसली गेम ओवर है, तो इसलिए जो है हमने गेम को भी यहाँ पे रोक दिया है। तो हमारा ये कंस्ट्रक्टर हो गया है, ये कोलिजन हो गया है यहाँ पे। फिर इसके बाद जंप। तो भाई ये बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे जो है इस मेथड के साथ हम जो ये अप इज इक्वल टू ट्रू, तो इनिशियली जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में अप इज इक्वल टू फॉल्स था, यहाँ पे हम अप इज इक्वल टू ट्रू सेट कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है हमारा डायनासोर भाई ये जंप करेगा। फिर यहाँ पे ये अपडेट कंडीशन, और इस चीज़ को ध्यान से समझेगा। यहाँ पे क्या बता रहा है, सेल्फ डॉट स्टॉप इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब अभी जो है गेम मेरा जो है एंड नहीं हुआ है। स्टॉप इज इक्वल टू फॉल्स मतलब अभी एंड नहीं हुआ है। एंड देन इफ सेल्फ डॉट अप इज इक्वल टू फॉल्स मतलब अभी जो है मेरा डायनासोर जंप नहीं कर रहा है। तो मेरा डायनासोर जंप नहीं कर रहा है तो इसका मतलब जो है ये बेस लाइन पे होगा। तो हम जो है इसको पहले नीचे वाला जो चीज़ है इसको समझेंगे। इफ सेल्फ डॉट अप इज इक्वल टू ट्रू, ये इंटरेस्टिंग है। सेल्फ डॉट अप इज इक्वल टू ट्रू मतलब हमारे मॉडल ने बताया भाई आपने जो है हाथ को या फिर आपने जो है कुछ मूवमेंट किया होगा और आपके डायनासोर अभी जो है जंप करेगा। और इस वाले पोजीशन में जो है हम चेक कर रहे हैं इफ सेल्फ डॉट रेक्ट और 1 मतलब वाई एक्सिस या फिर वाई कोऑर्डिनेट को चेक कर रहे हैं इज लेस देन और इक्वल टू सेल्फ डॉट वाई पोजीशन -100। तो यहाँ पे जो है -200 कर रहा है, मतलब जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं अगर ये y कोऑर्डिनेट जो है हमारा अगर अभी फ़िलहाल के लिए जो है ये अभी डिक्लाइन वाले पोजीशन में है तो हम जो है कुछ करेंगे नहीं। अगर वही जो है हमारा ये अभी इस चीज़ को जंप करना है तो मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट रेक्ट 1 इज इक्वल टू सेल्फ डॉट रेक्ट -30। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा इनिशियली जो है हमारा डायनासोर यहाँ पे है और जंप करेगा मतलब डायनासोर का जो है वाई एक्सिस ऊपर होगा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट जो है 0 0 से स्टार्ट होते हैं और जैसे जैसे नीचे आएंगे वहाँ पे जो है वाई कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू बढ़ेगा। तो अगर जंप करना है मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना है, वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू घटाना पड़ेगा। और इस तरह से जो है यहाँ पे जो है अगर ये बेस लाइन पे है तो मैं यहाँ पे जो है इसको वैल्यू को घटा रहा हूँ ताकि ये जंप कर सके। उसी तरह से जो है यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ये जो है ऑलरेडी आसमान पे है मैं जो है इसको +20 कर रहा हूँ ताकि जो है ये नीचे आ जाए। तो ये बेसिक चीज़ों को जो है मैं यहाँ पे जंप कंडीशन में सेट कर रहा हूँ। तो मेरा डायनासोर का यहाँ पे जो है मेरा कोलिजन हो गया है, इंट्रोडक्शन हो गया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने जंप और अपडेट को भी सेट कर लिया है यहाँ पे। और ये स्प्राइट में जो है जो भी मेरे सारी चीज़ें हैं उन सभी को जो है एक जगह पे मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। तो वो था हमारा डायनासोर वाला पिक्चर और उस डायनासोर वाले पिक्चर को हम मूवमेंट दे रहे थे। इसके बाद इस क्रोम डायनो गेम में जो है एक फ्लाइंग डायनासोर भी रहेगा, मतलब ऊपर से जो एक चिड़िया उड़ती है, आपने देखा होगा अगर आपने क्रोम डायनासोर गेम खेला होगा। तो उसके लिए भी जो है हम यहाँ पे एक नया क्लास बना रहे हैं और क्योंकि ये भी जो है ग्रुप्स ऑफ पिक्चर्स है इसके अंदर हमारे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर रहेगा pygame.sprite, तो इसको कंपल्सरीली आपको देना ही पड़ेगा। और इसके अंदर जो है हम भी एक कंस्ट्रक्टर सेट कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मेन चीज़ आपको जो है यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये fly dino i.png दिख रहा है, यहाँ
यहाँ पे मैं फिर से जो है होम पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखेंगी, फ्लाई डायनो 0 और फ्लाई डायनो 1। मैं इन दोनों को जो है फिर से दो नए टैब में खोल लेता हूँ। यहाँ पे ये जो है फ्लाई डायनो 0, ये फ्लाई डायनो 1। आप देख रहे हो यहाँ पे जो है इस डायनासोर के पंख ऊपर है और यहाँ पे जो है इस डायनासोर के पंख नीचे है। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे इस डायनासोर के पंख को मोशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर आई इन रेंज ऑफ 2, क्योंकि हमारे पास दो ये फ्लाइंग डायनासोर के पिक्चर्स है और ये जो है इसी चीज़ को हम लोड करके इस फ्लाइंग डायनो इमेजेस में स्टोर कर रहे हैं। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है कंस्ट्रक्टर में हम स्टॉप इज इक्वल टू फॉल्स कर लेंगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जो है हमारे डायनासोर उड़ते रहेंगे या फिर आगे जो है ऐसे बढ़ते रहेंगे। और फिर यहाँ पे फिर से जो भी हमारे ट्रांसफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड है, जो भी हमारा स्केलिंग रिक्वायर्ड है, उनको यहाँ पे सेट कर रहे हैं। एंड देन यहाँ पे गेट रेक्ट हमें क्यों ज़रूरत है भाई, क्योंकि हमारा डायनासोर जो है यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है और मुझे ट्रैक करना है। ये दूसरा वाली जो फ्लाइंग डायनासोर है उसको ट्रैक करना है, तो उसके लिए भी जो है मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे सेल्फ रेक्ट 0, सेल्फ रेक्ट 1, और ये सेल्फ रेक्ट 0 जो है यहाँ पे स्क्रीन विड्थ से पता चल रहा है और ये सेल्फ रेक्ट 1 जो है स्क्रीन हाइट बाय 2। स्क्रीन विड्थ क्या हो गया है मेरा, मैं फिर से एक बार ऊपर जाता हूँ और दिखा देता हूँ। स्क्रीन विड्थ हो गया है मेरा यहाँ पे, और थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा मुझे शायद से। स्क्रीन विड्थ हो गया है 840, तो इस वाले विड्थ में जो है मेरा डायनासोर उड़ता रहेगा। और ये जो हाइट है 680/2 दिया था मैंने, तो 680/2 क्या हो गया है मेरा 340। तो 340 वाले में जो है, तो इस वाले डिमेंशंस में जो है ये फ्लाइंग डायनो के ये रेक्ट 0 और रेक्ट 1, मतलब इसका एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन को जो है मैंने सेट कर लिया है। एंड देन इसी तरह से जो है मुझे यहाँ पे इसको अपडेट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है जब भी मान लीजिए इसका मूवमेंट को जो है मुझे चेंज करना है, उस मूवमेंट को मैं स्प्राइट्स के अंदर जो है मैं इसको थोड़े बहुत जो भी चेंजेस है उनको चेंजेस कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, लोड कर रहा हूँ मैं। फिर ऑब्स्टिकल यहाँ पे, तो मेरा फ्लाइंग डायनो हो गया है और मेरे जो कैक्टस वाले चीज़ है, कैक्टस वाले चीज़ों के भी इमेजेस रहेंगे यहाँ पे, और बेसिकली एक ही इमेज है मेरे पास। तो यहाँ पे ऑब्स्टिकल इमेजेस 0, तो वापस जाते हैं हम यहाँ पे जो है ऑब्स्टिकल 0, ये वाला इमेज जो है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो आपको जो है यहाँ पे कैक्टस दिख रहा है, तो उसी चीज़ को जो है, जिसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में लोड कर लिया है, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे लोड कर रहा हूँ और इस वाले ऑब्जेक्ट में ऑब्स्टिकल इमेजेस में स्टोर कर रहा हूँ। इन टैब्स को मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँ, तो इन सभी चीज़ों को जो है मैंने यहाँ पे लोड कर लिया है, ऑब्स्टिकल इमेजेस में जो है मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया है। फिर यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे मैंने लोड कर लिया जो भी फिर से ट्रांसफॉर्मेशंस है, उन ट्रांसफॉर्मेशंस को यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे भी जो है मुझे रेक्ट, क्योंकि जो है मुझे इसका एग्जैक्टली अगर स्क्रीन विड्थ और मतलब मुझे इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पोजीशन जानने हैं, तो वो सब चीज़ें जो है मुझे यहाँ से मिल जाएंगे। और एक कॉम्पोनेंट है, क्लाउड्स भी होंगे भाई। तो आपने क्रोम डायनो गेम में क्लाउड्स भी देखे होंगे, तो उसके लिए भी मेरे पास इमेजेस है। यहाँ पे क्लाउड 0 नाम का जो है आपको और एक इमेज मिलेगा, तो इसको भी जो है मैंने यहाँ पे लोड कर लिया जुपिटर नोटबुक पे। और उसी चीज़ को जो है मैं यहाँ पे, और ये फिर से जो है मेरा ये नया क्लास है। तो आप देख रहे हो हर एक इमेज के लिए मैं एक नया क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। तो मेरा जो मेन डायनासोर है, जंपिंग वाला डायनासोर, उसके लिए क्लास क्रिएट किया, फ्लाइंग डायनासोर के लिए क्लास क्रिएट किया, ऑब्स्टिकल जो मेरा कैक्टस है उसके लिए क्लास क्रिएट किया, और जो क्लाउड्स है उसके लिए भी जो है मैं यहाँ पे और एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे जो है मैंने लोड कर लिया। लोड करने के बाद फिर से जो भी मेरे बेसिक चीज़ें हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस है, उन सभी को सेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो मेरा इसका एक्स पोजीशन होगा, वाई पोजीशन होगा, उनको भी जो है मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ये मेरा क्लाउड्स वाला हो गया। इसके बाद फिर फ्लोर भी है भाई, मेरा डायनासोर जो है एक फ्लोर पे चलेगा, तो इसके लिए जो है फ्लोर 0, तो उसको भी जो है हम लोड कर लेंगे floor 0.png। तो ये जो देख रहे हो आप, ये फ्लोर का इमेज है, फ्लोर के इमेज को भी हमने ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे फ्लोर के इमेज को लोड किया है, और यहाँ पे हम जो है इसके एक्स पोजीशन को और वाई पोजीशन को भी यहाँ पे सेट कर दे रहा है। तो इस तरह से हमने जो भी हमारे इंडिविजुअल इमेज के कंपोनेंट्स है, इंडिविजुअल इमेज के कंपोनेंट्स को लोड कर लिया है, और जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस थे वो ट्रांसफॉर्मेशंस भी पूरे जो है हमने सेट कर लिया है। अभी इसके बाद जो भी मैंने क्लासेस क्रिएट किए थे, उन सभी क्लासेस के जो है मुझे इंस्टेंसेस या फिर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मैंने डायनो नाम का एक क्लास क्रिएट किया था, उसी का ऑब्जेक्ट या फिर इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, और इस इंस्टेंस को जो है मुझे अपने गेम में ऐड करना पड़ेगा। और इस गेम में कैसे ऐड कर सकता हूँ मैं, स्प्राइट के थ्रू। तो आपने जो है यहाँ पे ये सब जो देख रहे हो क्लासेस के अंदर pygame.sprite.sprite,
तो इसके थ्रू जो है जो भी मेरे 2D इमेजेस है, मैंने आपको बताया था मैं इनके बीच में रिलेशन सेट कर सकता हूँ या फिर ग्रुपिंग कर सकता हूँ, तो वही चीज़ जो है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डायनो नाम का इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है मैंने यहाँ पे, फिर pygame.sprite.group, तो इस तरह से मैंने एक डायनो ग्रुप क्रिएट कर लिया है और डायनो ग्रुप में जो है ये मेरा जो डायनो वाला इंस्टेंस है इसको सेट कर लिया है। इसी तरह से फ्लाइंग डायनो जो मेरा क्लास था ऊपर, उसका भी जो है मैंने यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट किया है। फिर और एक स्प्राइट ग्रुप क्रिएट किया मैंने फ्लाइंग डायनो ग्रुप करके, और इसके अंदर जो है मैंने फ्लाइंग डायनो इंस्टेंस सेट कर लिया। आगे बढ़ते हुए जो है वही चीज़ मुझे अपने ऑब्स्टिकल के लिए और क्लाउड्स ग्रुप के लिए सेट करना है। तो यहाँ पे ऑब्स्टिकल क्लास का मैंने इंस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे स्प्राइट ग्रुप जो भी मैंने क्रिएट कर लिया, एंड देन स्प्राइट ग्रुप के अंदर ये मेरा ऑब्स्टिकल जो ग्रुप है उसके अंदर मैंने ऑब्स्टिकल इंस्टेंस को सेट कर लिया है। एंड देन वही चीज़ यहाँ पे नंबर ऑफ क्लाउड जो है हम 5 सेट कर रहे हैं, एंड देन उसी चीज़ को जो है मैं यहाँ पे क्लाउड ग्रुप में सेट कर दे रहा हूँ। एंड देन वही चीज़ मेरे पास फ्लोर वाला भी कंपोनेंट है, तो यहाँ पे फ्लोर ग्रुप क्रिएट किया है भाई मैंने, एंड देन यहाँ पे जो है मैंने इसका इंस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और इसी इंस्टेंस को जो है मैंने इस ग्रुप में ऐड कर लिया है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें सेट हो गई। एंड देन अभी मुझे गेम को चालू करना पड़ेगा। तो गेम जो है मेरा लूप में चलेगा, और लूप में कैसा चलेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है मेरा डायनासोर चलता रहेगा जब तक वो ऑब्स्टिकल को हिट नहीं करता। और यहाँ पे मेरे पास 2 ऑब्स्टिकल है, एक भाई ऊपर जो है ऐसे जाने वाला डायनासोर है, फ्लाइंग डायनासोर है, और यहाँ पे सामने जो है कैक्टस भी आते रहते हैं। तो जब भी मेरा उछलने वाला डायनासोर ऊपर फ्लाइंग डायनासोर से हिट करेगा या फिर जो है नीचे जो है कैक्टस से हिट करेगा, तब जो है गेम ओवर हो जाएगा। तो वाइल ट्रू मतलब वाइल जब तक कोलिजन नहीं होता तब तक भाई डायनासोर को भगाते रहो या फिर डायनासोर को जंप कराते रहो। फिर बीच में जो है हम बेसिक चीज़ें देख लेंगे। यहाँ पे cap.read, ये कैप क्या है भाई, हमने सबसे ऊपर जो है वीडियो कैप्चर कर रहे थे। तो वीडियो कैप्चर को, और वीडियो कैप्चर क्या है, वीडियो कैप्चर हमारा होगा और उसको हम स्टोर कर रहे हैं सक्सेस एंड इमेज में। और क्योंकि अभी आप देख रहे हो मेरा वीडियो जो है कलर में दिखेगा, तो यहाँ पे सक्सेस एंड इमेज, सक्सेस आपको 0-1 वाला देगा, इमेज में जो है आपका इमेज स्टोर होगा, और इसी इमेज को जो है हम ग्रे स्केल में चेंज करें। अभी जो ये RGB वैल्यू है, मतलब कलर्ड इमेज मान के चलिए, इस कलर्ड इमेज को जो है मुझे ग्रे स्केल में चेंज करना है। तो यहाँ पे जो है color_BGR2 ग्रे। तो इस तरह से जो है अपने इमेज को या फिर जो भी मेरा कैप्चर हो रहा है यहाँ पे वीडियो, उस वीडियो को जो है मैं ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे cv2.canny, तो यहाँ पे cv2 फिर से मेरा ओपन, ये क्या है, ये ओपन cv वाला लाइब्रेरी है। ओपन cv लाइब्रेरी के अंदर ये मेरा एज डिटेक्शन है। तो क्योंकि मैं यहाँ पे इमेज रिकॉग्निशन की कर रहा हूँ, और इमेज रिकॉग्निशन में जो है या तो जंप कैप्चर होना चाहिए या फिर मेरे हाथ का जो है, ये मान लीजिए यहाँ पे कैमरा है ऐसे, तो अगर मैं अपने हाथ को ऊपर नीचे करूँ तो ये जो एजेस है, एजेस डिटेक्ट होने चाहिए। तो इसके लिए जो है यहाँ पे मैं cv2.canny यूज़ कर रहा हूँ। ये कैनी एज डिटेक्शन नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो इस कैनी एज डिटेक्शन को यूज़ करते हुए जो है हम लोग इस मूवमेंट को कैप्चर करेंगे ऐसे, और वो कैप्चर होने के बाद यहाँ पे img कैनी, तो यहाँ पे मॉडल प्रेडिक्शन कन्वर्ट फ्रेम टू मॉडल, जो हमारा सबसे ऊपर जो मैंने बताया था मेन एक मेथड हमने बनाया कन्वर्ट फ्रेम टू मॉडल। मैं ऊपर चला जाता हूँ, फिर से एक बार ये दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ये है, फिर से एक बार और थोड़ा सा ऊपर जाता है, कन्वर्ट फ्रेम टू मॉडल। कन्वर्ट फ्रेम टू मॉडल क्या कर रहा है, ये जो है प्रेडिक्ट कर रहा है हमारे इमेज को। यहाँ पे कैनी इमेज, ये कैनी इमेज मैंने आपको बताया था नीचे मिलेगा हमें, तो मैं इसको फिर से जो है नीचे लेके जाता हूँ, ऐसे कहा गया, ये रहा। तो मैंने बताया था भाई ये इमेज जो है हम आगे बढ़ते हुए पास करेंगे, उस चीज़ को जो है हमने यहाँ पे जो है अभी पास कर लिया है, एंड ये जो है हमें एक प्रेडिक्शन देगा। और मैंने आपको ये भी बताया था प्रेडिक्शन में जो है या तो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा। 0 का मतलब है हम लोग जंप नहीं कर रहे, जिसका मतलब है डायनासोर भी जंप नहीं करेगा। 1 का मतलब है कि हम लोग जंप कर रहे हैं या फिर डायनासोर को जंप करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि हम जंप करें, बेसिक मूवमेंट को भी जो है ये डिटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे इफ़ मॉडल प्रेडिक्शन इज इक्वल टू 0 हम लोग जो है एक मैसेज देंगे नॉट जंपिंग। और सबसे ऊपर अगर आपको याद है मैंने मैसेज इज इक्वल टू जो है बस एक सिंगल कोट्स दे दिए थे, उसको जो है अभी हम चेंज कर रहे हैं। तो अगर मॉडल प्रेडिक्शन 0 हुआ हम लोग जो है नॉट जंपिंग लिखेंगे, और मॉडल प्रेडिक्शन अगर 1 हुआ उसका मतलब जो है हम यहाँ पे जंपिंग लिखेंगे। एंड देन मुझे जो भी चीज़ें दिखानी है उनके लिए जो है मैं यहाँ पे cv2 ओपन cv के थ्रू जो है यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और ये मेरा जो टेक्स्ट है ये यहाँ पे एक्चुअली जो है 2 विंडो बनेंगे।
एक विंडो में जो है मेरा जो भी इमेज कैप्चर होगा, एज डिटेक्शन वाला इमेज कैप्चर होगा, वो ग्रे स्केल, ब्लैक एंड वाइट ग्रे स्केल एज डिटेक्शन में खुलेगा। दूसरे में जो है मेरा डायनो गेम चलता रहेगा। तो यहाँ पे cv2.im शो, यहाँ पे जो है मेरा वाला चलेगा, और एक जो है यहाँ पे राइट साइड में मेरा डायनासोर वाला गेम भी जो है चलता रहेगा। फिर इसके बाद जो है हम कुछ इवेंट्स को सेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ इवेंट्स, ये मान लीजिए अगर मुझे गेम को जो है क्विट करना है, फॉर इवेंट इन pygame.event.get, event.type इज इक्वल टू pygame.quit। भाई मुझे गेम से क्विट कब करना है, जब मैं ये Q वाला दबाऊं। तो यहाँ पे इफ event.type इज इक्वल टू pygame.keydown, इफ event.key इज इक्वल टू pygame.k_q, मतलब मेरा जो Q है, Q वाला जो की है उसको प्रेस करो उसका, तब जो है मुझे इस गेम से एग्जिट करना है। और क्योंकि मैं ये इमेज रिकॉग्निशन कर रहा हूँ, नॉर्मली जो है हम डायनो गेम में क्या करते हैं, हम स्पेस बार या फिर अप वाला जो है की अगर हम दबाए तब जो है हमारा डायनो जंप करता है। इसके लिए जो है मैंने इसको अभी कमेंट्स में जो है हाइड कर लिया है। फिर इसके बाद मान लीजिए मुझे रीस्टार्ट करना है, तो रीस्टार्ट के लिए जो है मैं यहाँ पे R की यूज़ कर रहा हूँ। तो जब भी मैं R की को प्रेस करूँ मेरा जो है फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से जो है ये वाला कोड यहाँ पे काम करेगा। फिर इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे सभी जो ग्रुप्स है, तो इनिशियली मैंने जो मेरे सभी क्लास थे, क्लास के इंस्टेंसेस बना दिए एंड उन इंस्टेंसेस को सभी ग्रुप्स में ऐड कर दिए। अभी इन ग्रुप्स को जो है मुझे अपने स्क्रीन पे ड्रॉ करना पड़ेगा। वेल, हम गेम में क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हमारे पास इमेजेस है, उन्हीं इमेजेस को मोशन दे रहा है, और उन इमेजेस को मोशन देना है मतलब मुझे इन इमेजेस को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे पास एक मेथड है और उसी मेथड को यूज़ कर रहा हूँ। तो डायनो ग्रुप, मेरा डायनासोर के लिए मूवमेंट के लिए जो मैंने ग्रुप क्रिएट किया था उसी को जो है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। बेसिकली स्क्रीन पे जो है मैं उसको ऐड कर रहा हूँ। उसी तरह से जो मेरा फ्लाइंग डायनो ग्रुप है उसको भी ड्रॉ कर रहा हूँ, जो मेरा ऑब्स्टिकल वाला है उसको भी ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड मेरा जो यहाँ पे क्लाउड्स वाला है उसको भी ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड देन फाइनली मेरे पास फ्लोर है उसको भी जो है यहाँ पे स्क्रीन पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे जो है हम लोग नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे इफ मॉडल प्रेडिक्शन इज इक्वल टू 1, तो मतलब जो है भाई यहाँ पे आपकी हमें जो है जंप करना है, बट यहाँ पे भी जो है हम कंडीशन चेक करेंगे। मतलब अगर ऑलरेडी हम लोग जंप कर रहे हैं और मान लीजिए एक बार जो है मैंने ऐसे हाथ हिलाया और ऑलरेडी जंप कर रहा है, फिर उसके बाद मैं जो तुरंत ऐसे करूँगा तो डबल जंप नहीं होगा। तो अगर हम नीचे हैं उसके बाद मैं हाथ को ऊपर करता हूँ या फिर मैं जंप करता हूँ, तब जो है डायनासोर जो जंप करेगा, बट डबल जंप ऐसा नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जंप करता ही जाएगा और ऊपर तक जो है स्काई तक वो पहुँच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो उसी चीज़ को हम जो है यहाँ पे चेक कर रहे हैं। एंड देन यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे गेम के स्पीड को और ऑब्स्टिकल को भी यहाँ पे चेक कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ऑब्स्टिकल में जो है यहाँ पे मेरा गेम स्पीड अगर क्रैश हो गया या फिर गेम स्पीड इज़ नॉट इक्वल टू 0, गेम स्पीड इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि मेरा जो है गेम अभी तक चल रहा है। तो यहाँ पे गेम स्पीड को जो है हम बेसिकली यहाँ पे सेट कर रहे हैं, एंड देन यहाँ पे जो भी सॉन्ग्स है उनको भी जो है हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है मैं फाइनल जो भी बेसिक टचेस है इन गेम के उन सभी बेसिक चीज़ों को यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। और मान लीजिए जब भी मेरा जो है गेम क्रैश हो जाएगा मैं गेम ओवर लिख दूंगा एंड देन प्रेस R टू प्ले अगेन। बेसिकली मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। और इस तरह से जो है मेरा यहाँ पे ये पूरा कोड हो गया है। और यहाँ पे जब भी मैं क्विट करूँ तब जो है यहाँ पे मेरे दोनों जो cap.release यहाँ पे जो मेरा वाला स्क्रीन कैप्चर होगा वो क्लोज हो जाएगा, एंड देन cv2.destroy all windows जो भाई यहाँ पे आपका जो क्रोम डायनो गेम चल रहा है वो भी जो है बंद हो जाएगा। तो ये हमने जो है पूरा गेम यहाँ पे चला दिया है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसको रन करना है। अभी इसको मैं रन करके दिखाता हूँ और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। यहाँ पे इसको जो है मैंने रन कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो है आप देख रहे हो विंडो क्रिएट हुआ है बट एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है मैं जो बोल रहा हूँ उसके लिए मेरा ऑलरेडी वीडियो कैप्चर हो रहा है। तो मुझे एक्चुअली ये जो रिकॉर्ड हो रहा है अपने वीडियो को बंद करना पड़ेगा और इस गेम के लिए जो है मुझे वीडियो ऑन करना पड़ेगा। तो उसको जो है मैं अभी करके दिखाता हूँ। तो अभी जो है हमारे गेम को रन करते हैं।
और जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो है 2 विंडो ऐसे खुल गए। एक विंडो जो है यहाँ पे देख रहे हो, मेरा यहाँ पे आउटलाइन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे जो है मैं अपने हाथ ऐसे हिला रहा हूँ, यहाँ पे जो है मेरे पूरे फेस का और हाथों का यहाँ पे आउटलाइन दिख रहा है। यहाँ पे हमने कैनी नाम के एक मेथड को यूज़ किया होगा, आपको अगर याद होगा तो। उससे जो है हमने एज डिटेक्ट किया था और वही एज डिटेक्शन जो है हमें यहाँ पे मिल रहा है। और ये वाला विंडो है हमारा मेन गेम के लिए। और अभी जो है हम इस गेम को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे प्रेस R टू प्ले अगेन। हमने, अगर इसको आपको याद होगा, हमने यहाँ पे इसको कोड किया था, जब भी हम R प्रेस करें गेम स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे जो है मैं R को प्रेस करता हूँ, यहाँ पे हाथ को ऐसे ऊपर करूँगा, देख रहे हो ये जंप कर रहा है। फिर से यहाँ पे ऐसे हो गया, यहाँ पे ऐसे हो गया, ये जंप किया, देख रहे हो ये फिर से जंप कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से जो है ये मैं अपने डायनासोर को जंप करा सकता हूँ ऐसे। फिर से जो है इसको हाथ ऊपर करता है, यहाँ पे हाथ नीचे है, फिर से हाथ ऊपर करता है, फिर से जो है हाथ ऐसे ऊपर करेंगे। तो इस तरह से जो है भाई हमारे यहाँ पे क्रोम डायनासोर गेम तैयार हो गया। आप देख रहे हो पूरा जो है ये मेरे हाथ के मूवमेंट से, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एज में जो है मेरा हाथ ऐसे जो है मूव हो रहा है। तो इस हाथ के मूवमेंट से जो है ये डायनासोर भी जो है यहाँ पे जंप ऐसे कर रहा है। और अगर आपको याद होगा, मैंने गेम को क्विट करने के लिए जो है Q वाला की यूज़ किया था। तो अभी मैं जो है Q प्रेस कर रहा हूँ एंड देन मेरा जो है अभी गेम से एग्जिट हो गया है। तो दोस्तों ये है हमारा क्रोम डायनो गेम विद इमेज रिकॉग्निशन। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी इंसाइटफुल लगा होगा। तो थैंक यू गाइस एंड हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड। मैं आपको ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि ग्रेट लर्निंग का एक फ्री इनिशिएटिव है। यहाँ पे आपको 200 से ज़्यादा फ्री कोर्सेस मिलेंगे, जिसमें हज़ारों घंटों का फ्री कंटेंट मिलेगा इन डिमांड टॉपिक्स के ऊपर। तो रजिस्टर कीजिए कोर्स को और अपना फ्री सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पाए। लिंक्स आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमें थोड़ा सा प्यार दिखाइए और इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सभी के साथ भी यही नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो उसको आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर छोड़ें और हम लोग उन पे ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे।